चलिए और अब एक नजर डालते हैं प्रदेश की कोरोना अपडेट पर। प्रदेश में कोरोना के मामले 1,30,000 के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,30,971 हो गई है। सोमवार को 2,112 नए पॉजिटिव केस भी सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,456 मौतें हो चुकी हैं। 1,09,472 केस पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं और 1,08,476 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। प्रदेश में अब 20,043 एक्टिव केस हैं। राज्य में सैंपलिंग भी 30 लाख से ज्यादा हो चुकी है। सूबे के हाल ये आपको बता रहे हैं। मरुधरा में 1,30,971 मामले अब तक कोरोना के आ चुके हैं, जिनमें एक्टिव केस 20,043 है। 1,08,476 मरीज कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो चुके हैं। 1,456 करीब 1,500 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। जयपुर से लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। लवली, कोरोना अपडेट प्रदेश भर की। देखिए, बिल्कुल लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है, ये जैसे कि आंकड़ों के बारे में आपको जानकारी किस तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की जो कमी है उसे दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी जो है धारा 144 की जो पालना होनी चाहिए समेत सभी संभाग मुख्यालयों पर वो पालना नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े अभी भी लगातार कमोबेश लगातार आते जा रहे हैं। और अब जो ये कोरोना है ये लगातार अर्बन एरियाज से जो है ग्रामीण एरिया की तरफ जो है वो रुख करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो केसेज आना शुरू हुए हैं वो ग्रामीण एरियाज के ज्यादा केसेज हैं और मौतों का आंकड़ा भी ग्रामीण एरिया से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बीमारी को। अचानक सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत मिलती है और सरदर्द की शिकायत मिलती है, तेज बुखार होता है और उसके बाद में इस तरह की मौत की खबरें लगातार आ रही है। जो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए और कोरोना को लगातार रोकने के लिए मास्क को वैक्सीन के रूप में बताया गया है, वैक्सीन के रूप में कहा गया है, लेकिन अभी भी लोग जो है वो पूरी तरह से पालना नहीं कर रहे हैं और उसकी लापरवाही वो खुद तो भुगत ही रहे हैं, साथ ही साथ में दूसरे लोग भी भुगत रहे हैं। मास्क नहीं लगाने के कारण ही बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। ऐसे मामले भी आ रहे हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के मामले भी आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इस तरह के मामले भी आ रहे हैं सुमित। कई मामले ऐसे हैं जिन लोगों में कोरोना होकर के चला गया, लेकिन बाद में सांस लेने की तकलीफ होती है। उन्हें ना तो बुखार की शिकायत है, ना जुकाम है, ना कुछ और है, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर सांस लेने में तकलीफ होती है या घबराहट होती है। उसके बाद में जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो पता लगता है कि उनके जो लंग्स हैं वो 70 से 80% तक डैमेज हो चुके हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो लोगों को इससे डरना नहीं होगा, मिलकर के लड़ना होगा, लेकिन इसके साथ साथ में ही मास्क लगाना कंपलसरी है। सैनिटाइजर का उपयोग, 2 गज की जो दूरी के लिए कहा गया WHO की ओर से, भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से 2 गज की दूरी का पालन भी हो जाए और मास्क का पालन हो जाए तो शायद ये आंकड़े जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ये घट। कोटा के हाल जान लेते हैं। अर्जुन मेरे सहयोगी कोटा से जुड़ गए हैं। अर्जुन, क्या अपडेट है? कोटा से धारा 144 लगा दी है, लेकिन जयपुर से लवली अभी बता रहे थे कि फिर भी लगाने के बाद भी लोग उतने सतर्क नहीं दिखाई दे रहे हैं, उतने जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोटा के क्या हाल? कोटा में भी सुमित इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। जब बाजारों में निकलते हैं लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार ने धारा 144 लगा रखी है, 5 लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन लोगों से जागरूकता के बावजूद लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार जो कोविड के संक्रमित के रोगी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कल कोटा जो न्यू मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर चिकित्सा शिक्षा जो सचिव है वैभव गलरिया, उन्होंने दौरा किया और डॉक्टरों की जो टीम थी उनके साथ, तो उन्हें यही निर्देश दिए गए कि जो भी कोविड के जो पेशेंट आ रहे हैं तो उसके बेहतरीन इलाज किया जाए और सरकार की तरफ से कोई बजट का अभाव नहीं रहेगा। साथ ही जो न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहाँ पर इमरजेंसी एक वार्ड भी बनाया जा रहा है, ताकि जो गंभीर रोगी हैं जिनका इलाज बहुत तत्काल करने की जरूरत है उन लोगों के लिए इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। और उसी में जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो सारे उस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसी में सचिव ने कल इनॉग्रेशन भी किया है, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है 260 सिलेंडर का,
तो वो एक सुविधाएं लगातार बढ़ाती जा रही है सरकार, और जनचेतना भी गांव-गांव और शहरों के जो इलाके हैं उनमें चलाई जा रही है ताकि लोग जान सके, क्योंकि ये जरूरी है कि अब स्थिरता आना चाहिए, क्योंकि अगर स्थिरता नहीं आएगी, संक्रमित लोग बढ़ते जाएंगे, तो सरकार के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उदयपुर लिए चलते हैं। कपिल, देखिए समस्या असल में यहाँ आ रही है कि लोग ये सोच रहे हैं कि अनलॉक एक एक चरण में अनलॉक होता जा रहा है, सूबे का हर जिला हर जगह, तो उन्हें ये गलतफहमी हो रही है कि कोरोना पूरी तरह से, कोरोना के मामले भी अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन इस गलतफहमी को दूर करना भी अनलॉक के चरणों की तरह आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती होगा प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई, आम जनता की जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि सरकार ने देश की और राज्य की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए अनलॉक प्रक्रिया को शुरू किया था। लोगों की आवाजाही और जो बिजनेस थे, जो कार्य थे, उन्हें शुरू किया गया, लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया है। आज अगर हम देखें तो जमकर जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आम जनता जिसे इसके लिए अवेयर होना चाहिए वही इसकी पालना करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और यही वजह है कि उदयपुर में अगर हम सितंबर के महीने की बात करें तो पिछले 28 दिनों में उदयपुर में 49 मौतें हो चुकी है और 1750 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जो कि अब तक का किसी महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और जिस बहुत तेजी से ये जो कोरोना संक्रमण है उदयपुर में भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। कुल 481 एक्टिव केस उदयपुर में बने हुए हैं, उसमें से 178 को चिकित्सा विभाग ने होम आइसोलेशन में रखा है। हालांकि अन्य संभाग मुख्यालयों की तुलना में उदयपुर की रिकवरी रेट अच्छी बताई जा रही है, लेकिन जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है ये एक बड़ी चिंता का विषय है। जी चलिए ठीक है। कोरोना से अब तक 1,500 के करीब मौतें हो चुकी हैं प्रदेश में, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। कितने जागरूकता अभियान इन लोगों के लिए चलाए जाएंगे ये समझ से बाहर है। सरकार बार बार अपील कर रही है, कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करें। जो अनलॉक के दौरान आपको, अनलॉक के दौरान जो सुविधाएं आपको दी जा रही है वो आपको ध्यान में रखकर दी जा रही हैं, उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। लेकिन WHO की जो गाइडलाइंस हैं उनका जमकर उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाने को लेकर बात हो, चाहे जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको चकनाचूर किया जा रहा है। शायद कोरोना का खौफ लोगों से खत्म हो चुका है, लोगों के जहन से जा चुका है, और यही वजह है लगातार कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों के पीछे। शुक्रिया लवली, कपिल और अर्जुन तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोरोना के बढ़ते मामले सूबे में, एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर हूं।